नमस्कार दोस्तों, सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, भारत के गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये गणतंत्र दिन 26 जनवरी क्या है? बिल्कुल, भारत के और खास करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में 3 तारीख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। जैसे कि आपको पता है, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 नवंबर को भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू हुआ और उसी को हम मानते हैं गणतंत्र दिन। लोगों का राज, लोगों की सत्ता जब भारत में शुरू हुई, वो ये बहुत ही भाग्यशाली और अच्छा दिन है। अब मुझे बताओ कि ये गणतंत्र दिन जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों है? भारत का संविधान तो लागू हुआ 26 नवंबर को, तो फिर 2 महीने हम क्यों रुके? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल मेरा भी है, आपका भी है, सबके दिमाग में है। लेकिन इस दिन को विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भारत को एक संपूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जनवरी 1929 में। उसी के साथ साथ 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही ये भी पारित किया गया था कि भारत को एक संपूर्ण स्वराज मिलेगा, भारत एक संपूर्ण स्वराज्य होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमने स्वतंत्रता के बाद, संविधान बनाने के बाद हमने इस संविधान को लागू करने का और संविधान के साथ भारत के लोगों को सर्वोच्च मानने का जो फैसला किया वो है 26 जनवरी 1950। गणतंत्र, लोगों का तंत्र, जहां लोग ही सर्वोच्च है, जहां लोगों का राज चलेगा। ना कोई एक राजा होगा, ना कोई प्रजा होगी, ना कोई भी ऊंच नीच होगा, सारे लोग समान होंगे। ऐसा दिन हमने चुना और उसी दिन से हमारे भारत में ये गणों का, लोगों का राज शुरू हुआ। इसका इतिहास अगर हम देखें तो बहुत ही पुराना है। बहुत बार ये कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है, संविधान में जो सारी चीजें हैं वो यहाँ वहाँ से बाहर से ली जाती है, ली गई है। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि गणतंत्र ये जो कल्पना है, ये जो संकल्पना है, ये पूरी की पूरी भारत की संकल्पना है। हाँ, लोकतंत्र कहा जाता है, जो संसदीय प्रणाली है वो कहा जाती है कि इंग्लैंड से हमने ली है। लेकिन भारत के इतिहास में अगर हम जाएंगे तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारे पास है। बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, जिस बुद्ध के नाम से पूरे देश को, भारत को पूरे विश्व में नवाजा जाता है, पहचाना जाता है। शांति, समता और बंधुता के तौर पर भारत का जो नाम लिया जाता है, उसी बुद्ध का अगर रेफरेंस हम लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बुद्ध के वक्त, बुद्ध जिस
राजा का पुत्र था शुद्धोधन। उस वक्त उसी काल में शुद्धोधन उसी गणों का एक गणपति था, मतलब प्रमुख था। उस वक्त अलग अलग गण होते थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्य होते थे, और राज्यों के प्रमुख जो होते थी वो गणमाताएं होती थी, और उनका एक संघ होता था, उनकी भी एक संसद होती थी, और उसका जो प्रमुख होता था वो गणपति होता था, और उसका जो चिन्ह था, उस संसद का जो चिन्ह था वो हाथी था। हमारे देश की संविधान सभा जब बनी तब भारत के इस संविधान सभा का चिन्ह भी जो लिया गया वो हाथी का मुख ही लिया गया। और ये रेफरेंस, ये कनेक्शन, ये विरासत जो हमने पाई है, जो गणतंत्र की विरासत हमने पाई है, वही गणतंत्र की विरासत को लेकर हम आगे बढ़े हैं। यहाँ लोगों का राज है। यहाँ कोई भी देश का प्रमुख, देश का निर्णय लेने वाले जो व्यक्ति है या जो पद है, उस पर कोई भी वंश परंपरागत नहीं आ सकता। एक ही फैमिली के लोग नहीं आ सकते। हमने, अगर ऐसे बोला भी जाता है कि हमने इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली है, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं। इंग्लैंड लोकतांत्रिक है लेकिन गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहां रानी का राज चलता है। वहां एक ही परिवार से अलग अलग रानी इंग्लैंड पे राज करती है, और रानी के माध्यम से, रानी के नाम से इंग्लैंड का राज चलता है। भारत का वैसे नहीं है। भारत के जो प्रमुख है, राष्ट्रपति भी है, वो भी 5 साल में चुने जाते हैं। लोग जिनको चुन के देते हैं वो लोग भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस तरीके से पूरे भारत में कोई भी नहीं राजा रहा, ना कोई किस तरीके का अधिकारी रहा जो वंश परंपरागत चल सके। सारे लोग निर्णय लेने वाले, सत्ता में रहने वाले, यहाँ का राज कारोबार संभालने वाले जो लोग हैं वो लोगों से चुन के जाएंगे। लोग उनको चुनेंगे और लोग ही उनको चुनना है नहीं चुनना है इसका फैसला लेंगे। ये हमने किया, इसी को कहते हैं ये गणतंत्र हो गया। ये कोई राजा का अधिकार नहीं रहा, यहाँ कोई सरदार का अधिकार नहीं रहा, तो यहाँ लोगों का राज आ गया। इस तरीके से भारत में गणतंत्र आ गया, जिसका हम बड़े पैमाने पर त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। लेकिन इस राष्ट्रीय त्योहार में बहुत जगह जो देखते हैं कि हम भारत के बारे में, भारत की वीरता के बारे में, इस सब के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली ये बात करनी ही चाहिए, लेकिन गणतंत्र दिन पे जो बात होनी चाहिए वो संविधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ने ही भारत का जो गणतंत्र है उसको बुना है। भारत के लोगों को, यहाँ जो पहले प्रजा थी, पहले राजाओं की प्रजा थी, फिर अंग्रेजों की प्रजा थी, गुलाम ही थे हम, लेकिन इन गुलामों को सत्ताधारी में, लोगों की सत्ता में बदलने का जो काम किया है भारत के संविधान ने किया है। और उस संविधान को लागू करने का काम, या उस संविधान को लागू करने का दिन है 26 जनवरी। जैसे आपको बताया कि ये गणतंत्र दिन जो है ये लोगों का राज है, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, उन्होंने बोला है कि इसके आगे, मतलब संविधान को लागू होने के बाद कोई राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बनेगा, तो यहाँ का राजा, मतलब यहाँ का सत्ताधारी, यहाँ का राज चलाने वाला प्रतिनिधि जो है वो वोटिंग से आएगा। हम जो वोट देंगे उस वोटों से आएगा। तो इस तरीके से जो बदलाव हुआ, उस बदलाव को हमको अगर असल जिंदगी में लाना है,
अगर हमको हमारे पूरे ज़िंदगी में लाकर नागरिक करके अगर हमको भूमिका हमारी बजानी है, तो ये जो सत्ता है, इस सत्ता को सवाल पूछना, इस सत्ता के लोगों को अपने काम के लिए, अपना काम करने के लिए उत्तरदायित्व ठहराना, ये जनता का, ये लोगों का, ये नागरिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हम जिन लोगों को वोट देकर चुन कर लाते हैं, वो लोग हमारे सेवा के लिए, लोगों के सेवा के लिए, भारत के सेवा के लिए काम करते रहते हैं। ये सेवा का काम जब आप करते हैं, उस वक्त भारत के नागरिकों को ये समझना चाहिए कि गणतंत्र अगर हमको बिल्कुल लाना है, तो हमारे जो सारे प्रतिनिधि, हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगर पालिका, हमारी महानगर पालिका, वहां से लेकर संसद तक जिन लोगों को हम चुन के देते हैं, उनको जाकर हमारे सवाल पूछना, वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में ध्यान रखना। अगर काम नहीं कर रहे तो उसके ऊपर सवाल उठाना। जब वो चुनाव के वक्त आपके पास आते हैं, उस वक्त आप उनको ये पूछना कि संविधान के अनुसार आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके जो चुनाव पत्र होते हैं, चुनाव में घोषणा पत्र होते हैं, उस चुनाव के घोषणा पत्र में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वो संविधान के अनुसार लिखा है या नहीं। आपको पता होगा, भारत के संविधान में पार्ट 3 में लोगों के मूलभूत अधिकार हैं। इस मूलभूत अधिकार के आधार पर भारत के लोग अपने अधिकार, अपने स्वतंत्रता, अपनी समानता, अपना न्याय मांगने का जो हक है, वो अबाधित है। इस न्याय मांगने के हक को अगर हमको अबाधित रखना है, तो हमको बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा, बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जागरूकता ही हमारे हक को और हमारे अधिकार को बचाएगी। अगर आपको कोई भी हक, उनमें से कोई भी हक आपको नहीं मिलता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हो गई अंतिम। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है, उसके लिए आपको सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना है। सरकार में जो लोग गए हैं, उनको ही जिम्मेदार ठहराना है, और इसलिए हमको संविधान मालूम होना बहुत ही जरूरी है। संविधान में किस तरीके के डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं, ग्राम पंचायत से लेकर, नगर पालिका से लेकर, महानगर पालिका से लेकर संसद तक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके के कानून, किस तरीके की योजनाएं, किस तरीके के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेबर के लिए, किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारा लिखा गया है। लेकिन ये जो सारा लिखा गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और जब तक ये सरकार में जाने वाले लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक हमारे गणतंत्र का सपना जो है वो पूरा कभी नहीं होगा। इसको पूरा करने के लिए हमारी सक्रियता, हमारी जागरूकता बहुत ही जरूरी है। तो इस गणतंत्र को अगर आपको बिल्कुल धरातल पर उतारना है, तो हम नागरिक करके, भारत के नागरिक करके संविधान को जानना, संविधान को समझना, भारत के संविधान ने नागरिकों को जो हक दिए हैं, जो सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, और उसी के साथ साथ भारत के नागरिकों के भी जो कर्तव्य है, इस सब को समझकर हमको भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना है। हमें बिल्कुल आशा है कि हम भारत के लोग, भारत के नागरिक करके ये भूमिका जरूर अदा करेंगे और भारत को एक अच्छा गणतंत्र बना के दिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। संविधान संबंधित और जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हो संविधान प्रचारक इस मूवमेंट से।
जिसकी जानकारी स्लाइड पे दी हुई है। और दोस्तों शुक्रिया, सदन इंस्टीट्यूट से ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस का आप लाभ उठाते रहें। शुक्रिया।